यस, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो एक जो क्वेश्चन है आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि एनसीईआरटी के 6.1 का 5वां सवाल करवाने के लिए, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है और आपको इसमें प्रूव करना है ये चीज जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको रैखिक युग्म इसमें ढूंढना है। तो रैखिक युग्म के लिए क्या बोला? पी क्यू रेखा आपने देखनी थी। पी क्यू रेखा एक ही रेखा है ना इसमें, यही वाली तो रेखा है बस, पी क्यू। इस पे आपको 3 कोण नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? पीओएस, आरओएस और आरओक्यू। तीनों कोणों का योग 180 होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है बेटा, देखो एक और चीज गिवन है, इसको यहाँ लिख लो कि आर ओ क्यू जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर है। गिवन है ना, आपसे बोला है ना कि आर ओ इस रेखा पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जहां पे आर ओ क्यू है वहां मैं 90 डिग्री लिख दूं, आर ओ क्यू की जगह में यहाँ 90 डिग्री लिख दिया, पहला काम। अब यहाँ से क्या लिखोगे कि पी ओ एस और आर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 डिग्री घटा दूं, 90 उस तरफ जाके घट जाएगा। हाँ, पी ओ एस और आर ओ एस बराबर आ गया 90 डिग्री। यहाँ तक एक बार देख लो और मुझे बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मैम अगर कोई डाउट नहीं है। मैम अगर इसमें एस ओ आर की वैल्यू दी होती तो 90 में प्लस हो गए, फिर 180 से माइनस होता ना। माइनस होता, हाँ यस बिल्कुल ऐसे ही होता। इतना क्लियर हो गया ना? अब मुझे यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन में देखना, आपको आरओएस चाहिए ना, यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है वो आरओएस चाहिए। तो यहाँ जो आरओएस है बेटा, इसका जो मान आएगा, मैं पीओएस को इस तरफ ले जाऊं 90 की साइड। अब जब 90 की साइड को ले जाऊंगी ये माइनस हो जाएगा, 90 माइनस एंगल पीओएस। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन में आरओएस चाहिए। तो आरओएस चाहिए, आरओएस लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, पीओएस को दूसरी तरफ लेके चली गई। ले जा सकती हूँ, कुछ नहीं किया, बस दूसरी तरफ लेके गई। ऐसे तो कर ही सकती हूँ मैं, बताओ। यस मैम। यस मैम। कर सकते हैं, ठीक। अब एक और चीज देखना फिर से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस वाले कोण को देखना जो मैं नीले रंग से बना रही हूँ, नीले कलर का दिख रहा है ना सभी को? क्यू ओ एस, जो सबसे ये बड़ा वाला एंगल है ना, क्यू ओ एस की बात कर रही हूँ मैं। तो क्यू ओ एस बेटा किसके बराबर हो जाएगा? जो कोण क्यू ओ एस है वो किस किस को जोड़ के आया होगा? कोण एस ओ आर और कोण आर ओ क्यू आया होगा या नहीं? अब इस नीले रंग के अंदर आपको दो एंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्या बेटा? दोबारा बोलो। कुछ नहीं, जा सकती। हाँ बोलो किशन, क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। कुछ नहीं मैम, वो बहन को बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। और मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि जो बड़ा वाला कोण है क्यू ओ एस नीले रंग का, वो दो दो चीजों से मिलके बना है, आर ओ क्यू और आर ओ एस, ठीक है। अब आर ओ क्यू का मान फिर से आपको क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री है, तो जहां आर ओ क्यू है वहां मैंने लिख दिया फिर से 90 डिग्री। आर ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दी बस यहाँ पे, आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई, ठीक है, ठीक है। इतना मैंने यहाँ से कर लिया। तो क्यू ओ एस बराबर हो गया आर ओ एस, या एस ओ आर या आर ओ एस एक ही बात होती है, एस ओ आर या आर ओ एस। इस एस ओ आर की जगह मैं ना आर ओ एस लिख लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने आर ओ एस लिया हुआ है। आर ओ एस या एस ओ आर एक ही बात है बेटा। तो यहाँ से भी मेरी आर ओ एस का मान कितना आ जाएगा? इस 90 को उस तरफ ले जाओ, बाई तरफ, 90 यहाँ जाके घट जाएगा, यस और नो? 90 जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगी घट जाएगा। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी। अब दोनों में ही आपको आरओएस नजर आ रहा है ना, यहाँ पे भी मैंने इसको आरओएस की फॉर्म में लिख दिया, आरओएस बराबर 90 माइनस पीओएस, और यहाँ पे भी मैंने आरओएस की फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों जगह आरओएस है,
तो पहली और दूसरी को बराबर लिख दूं, तो पहली और दूसरी बराबर हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही जगह ROS है। यस मैम। ठीक है, दोनों ही जगह ROS है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दोनों ही जगह ROS है बराबर होगी, लेकिन मुझे क्या करना है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो 2 मेरा कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो, ऐड कर दो पहला और दूसरा, जोड़ दो। क्या क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे पहली और दूसरी इक्वेशन जोड़नी है। ROS, देखो राइट हैंड साइड वाले जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो दाई तरफ है ये, सॉरी बाई तरफ है ROS प्लस ROS, ठीक है। इस तरफ क्या है, 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90 डिग्री। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। मैंने नो मैम। बेटा पहली और दूसरी को जोड़ना है, मैंने आपसे बोला जो दाई तरफ वाले हैं, दाई तरफ वाले एक साथ ले लो और बाई तरफ वाले एक साथ ले लो। तो दाई तरफ क्या है, दाई तरफ तो ये वाला है ना, ये राइट हैंड साइड में है ये दोनों जगह, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों जगह ROS है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह ROS है, तो ROS प्लस ROS बराबर ये हो जाएगा। बताइए समझ में आया? चलो एक और बार फिर से देखो, एक और बार देख लो, कोई बात नहीं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक? यस मैम। अब मेरे को दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ूंगी कैसे, ROS प्लस, बेटा दाई तरफ वाला दाई तरफ ही जुड़ेगा ना, ये ऐसे लिखा हुआ है मैंने, इस इक्वेशन को ऐसे देखो, POS ये पहली है और दूसरी है ROS बराबर एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये दो इक्वेशन है। तो बेटा इन दोनों को एक साथ जोड़ूंगी क्योंकि एक साथ है, और इन दोनों को एक साथ जोड़ूंगी क्योंकि दोनों एक तरफ है। ROS हमारे बाई तरफ है और ये हमारे दाई तरफ है, तो बाई तरफ वाले बाई साइड जुड़ेंगे, दाई तरफ वाले दाई साइड जुड़ेंगे, ये कह रही हूं मैं आपसे। अभी समझ में आया? यस मैम। हाँ। यस तो यही करना है, तो दोनों तरफ ROS जुड़ेंगे और उस तरफ जो भी लिखा है उसे ऐसे लिख दो, 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90 डिग्री। बेटा 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐसे तो लिखा है 90 माइनस 90 तो 0 आ जाएगा ना काट के। यस मैम। कैंसिल कर दिया मैंने, एक प्लस का था एक माइनस का था। अब ROS और ROS, 2 बार ROS है, इसको क्या लिख दूं, ट्वाइस ऑफ ROS, 2 ROS। 2 ROS, यस मैम। ROS का 2 गुना, बराबर क्या है QOS। QS को पहले लिख रही हूँ क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है, इसे बाद में लिख सकती हूँ, रीअरेंज कर लिया। POS माइनस का था, इसको मैंने बाद में लिख लिया, QOS माइनस POS। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। बस यही तो उसने प्रूफ करने के लिए बोला है। अब जब 2 को उस तरफ लेके जाओगे, यहाँ इसके साथ गुणा में उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, QOS माइनस POS बटे 2, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। और शायद यही आपको प्रूफ Yes, ma'am. करना था, यही तो प्रूफ करना है यस मैम। सभी को। मैम ये लास्ट में समझ में नहीं आया। कहाँ पे लास्ट में, जोड़ तक आ गया? मैम जब आपने QoS माइनस POS के अपॉन में 2 लिखा था उसके बाद। हाँ यहाँ तक आ गया। अब इस 2 को ना मैं क्या कर रही हूँ, आगे लिख रही हूँ ना, कुछ नहीं किया। 2 का मतलब क्या है बेटा, 1/2 ही है ना। मैंने लिखा, देखो इसको ऐसे समझो, मैंने लिखा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 x प्लस वाई, एक ही मतलब होता है। मैंने 1/2 को बाहर ले लिया ना। तो मैम फिर वो नीचे QS उसकी पावर कहाँ से आ गई? पावर नहीं है, वो ऊपर वाला 2 है बेटा, ये डिवाइड वाला 2 है, ये जो मैं अच्छा। 2 इधर लेके गई, पावर नहीं है वो। ठीक है, मैम ROS भी तो लिखना पड़ेगा ना 1/2 के आगे। 1/2 के आगे हाँ ROS लिखना पड़ेगा। लिखना मैम जरूरी है ROS? क्या ROS लिखना? यस मैम जरूरी है। हाँ मतलब ये फाइनल आंसर है तो ROS लिखना ही पड़ेगा बेटा।
ओके मैम। फाइनल आंसर है ना, तो प्रॉपर जिस तरीके से आपसे पूछा गया प्रूव करने के लिए वो तो प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा। उतार लीजिए बेटा इसे। ये क्या हो गया मैम, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन यस चली मैम। यस मैम। मैम स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ब्लैक कैसे आ रही है? एक मिनट रुकना, दोबारा शेयर कर। जो सारा लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा। आप लोगों ने उतारा नहीं था क्या वो? अच्छा मैम मैंने उतार लिया था, दिखाऊं? ठीक है ठीक। रुक जाओ, 2 ओपन बोर्ड ओपन हो गए ना मेरे। अभी आ जाएगा बेटा, रुकिएगा जरा। मैम 2 बार ओपन हो गए ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। उतार लो, तो गलती से 2 बार ओपन हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। मैम ऐसे कर सकते हैं? दिखाओ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो। उतार लिया सभी ने? यस मैम। चलिए, आज मैंने आपसे बोला था कि आपको ये चीज समझनी है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या होती है। सबसे पहले आज आपको ये समझना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो कभी आपस में मिलती नहीं है। हो सकती है ना, जैसे आपका घर में टेबल होता है, जो घर में जो टेबल होगा, उस टेबल को आप सीधाई में देखो, क्या वो टेबल के कोने कभी आपस में मिलेंगे? टेबल के कोने कभी आपस में मिल सकते हैं? नो मैम। आपके घर में जो टेबल है, आप बोलोगे मैम वो कभी आगे जाके ऐसे क्रॉस हो जाएंगे, मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो उनके जो कोने हैं ना, जो जो वो जो उसके साइड वाले जो रेखाएं हैं, वो ही हमारी समांतर रेखा होती है, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन जो कभी मीट नहीं करती। पैरेलल लाइन पता चल गया। आप तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्स लाइन। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा होती है जो किसी भी अलग काटती हुई जाती है। तो मान लीजिए एक रेखा एल है, ये एम है, तो ए बी इसमें एक तिर्यक रेखा है जिसको ए और बी पॉइंट पे काटती हुई जा रही है। तो मान लो ओपी एक तिर्यक रेखा है जो एल और एम रेखा को ए और बी पॉइंट पे काटती जा रही है। तो तिर्यक रेखा ऐसी रेखा होगी जो किसी भी समांतर रेखा को 2 अलग अलग बिंदुओं पे काटती हुई जाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी 2 पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ये मैं सभी को अपने क्लियर है क्या बेटा? ये ट्रांसवर हाँ, ट्रांसवर्स को तिर्यक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? जो तिर्यक रेखा बेटा, जो किसी भी 2 पैरेलल लाइन को काटती जा रही है ना, नीले रंग की जो रेखा है, जो ब्लू कलर की जो लाइन है, यही हमारी तिर्यक रेखा है। ठीक है, वो जो आपने हिंदी लिखा है ना, वो दिख नहीं रहा था अच्छे से, क्या लिखा है? अच्छा दिख नहीं रहा है, तिर्यक रेखा लिखा है, रुको दोबारा लिख देती हूँ। तिर्यक रेखा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण, इसमें कौन कौन से कोण बनते हैं वो आप समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोण जो इसमें बनेगा, उसके लिए एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम आप सभी को नजर आ रहा होगा।
ठीक है। L1 और L2 हमारी दो हमारे समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। L इसमें एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा कौन सी है? ये वाली, ये रही तिर्यक रेखा जो इसको L1 और L2 को काटती हुई जा रही है। अब ये करेगी क्या? ये इस पे ना कुछ एंगल्स बनाएगी, कोण बनाएगी। कोण किस तरीके के बनाएगी वो आपने ध्यान से देखने हैं। देखो बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, सारे सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे पहले बात करते हैं अंतःकोण, अंतःकोण जिसको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अंदर वाले, इंटीरियर और एक्सटर्नल। हाँ, अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, अंदर वाले, अंदर वाले कोण, ठीक है। अब अंदर वाले कोण कौन से होंगे बेटा? सभी मुझे बताओ। रेखा के जो नीचे है ना, 3 4 मैम 3 4 5 6। देखो, अंतःकोण वो होंगे जो रेखा के नीचे तरफ को बन रहे होंगे, जो रेखा के नीचे तरफ को बनते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये वाली रेखा को देखना है, L1 रेखा को देखो। L1 के देखो नीचे तरफ कौन कौन से एंगल है बेटा? कौन कौन से एंगल है? 4 3, 3 भी तो नीचे है। उसी तरह जो L2 रेखा है, L2 रेखा के लिए जो अंदर वाले कोण होंगे बेटा, नहीं, ये गलत कर रहे हो। L2 रेखा के जो अंदर वाले कोण होंगे बेटा वो 5 और 6 होंगे। अंदर की तरफ को है ना, ये 8 और 7 तो बाहर तरफ हो गए, 8 और 7 तो बाहर साइड हो गए ना, अंदर साइड तो 5 और 6 है। समझ में आया? मैंने अंदर के कोणों की बात करी है। अंदर वाले कोण कौन से हैं? ऊपर वाली रेखा में तो 4 और 3 है, और नीचे वाली रेखा में कौन से हैं? 5 और 6। यस मैम, यही मैं भी बोल रहा था। हाँ, 8 और 7 तो बाहर की तरफ है। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। 3 4 5 और 6। यस यस रोहित, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण की या बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसका बिल्कुल उल्टा, जो बाहर की तरफ बने हुए हो। बाहर की तरफ कौन कौन से कोण हैं? जल्दी बताओ। L1 रेखा के, L1 रेखा के ऊपर क्या क्या बना है? 1 2 1 2। वैसे L2 के नीचे क्या है? 8 7 8 7। ठीक है, ये दोनों, ये चारों हमारे बाह्य कोण है और ऊपर वाले हमारे अंतःकोण है। सभी को समझ में आ गया इतना? यस मैम। अंदर और बाहर तरफ वाले कोण, ठीक है, ठीक है। इसको फिलहाल उतार लो बेटा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। मैम उतार लिया, उतार लिया। ठीक है, यस मैम, उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो ना, पूछ लेना। मैंने आपसे कल भी बोला था कि पहले ही पूछ लेना, पूरा एंड कर दूं तब मत पूछना, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे को अंदर और बाहर वाले कोण पता चल गए। इसके बाद आपका जो आता है, सबसे पहले मैं बात करूंगी किस तरीके के कोणों की? संगत कोण। हाँ, ये टाइप के कोण हमें पढ़ना है। एकांतर अंतःकोण की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले आएगा एकांतर अंतःकोण। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एयरबड पड़े दोनों। बेटा किसका माइक ऑन है? बिल्कुल बंद कर दो, डिस्टरबेंस होगी। ऑल्टरनेट, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ बेटा अंश, हैंड रेज, हाँ, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कोण कैसे हो? अंदर के हो, लेकिन किस तरह के हो? एकांतर हो। अब देखना, आप सभी को Z बनाना आता है? Z बनाना आता है ना सबको? यस मैम। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे ना Z बनाना है। चलो कैसे बनाओगे? इसी रेखा पे ये बना Z,
तो जेड टाइप की आकृति बनी या नहीं बनी, आप लोग मुझे बताओ देख के। मैम बन गई। यस मैम बनी है। आ रही है, ठीक। आपको इस जेड आकृति में देखना है कौन कौन से कोण है। पहले तो इस जेड आकृति के अंदर वाले कोण कौन से हैं, पहले तो ये बताओ। 4 और 6। 4 और 6। देखो अंदर वाले कोण जेड आकृति के जो आ रहे हैं कोने में 4 और 6, कोण 4 और कोण 6 आ रहे हैं ना, जेड की आकृति के कोने में 4 और 6 आ रहे हैं। तो हमेशा ऐसे कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एकांतर अंतः कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो आप सभी को नजर आ रहा है 4 और 6 हमारे जेड की फॉर्म में है और दोनों के कोने में आ रहे हैं और दोनों ही अंदर के कोण हैं। इसके अलावा कोई कोण अंदर का है ही नहीं, है क्या? इस वाले जेड में बेटा, इस वाले जेड में यही तो 2 कोण नजर आ रहे हैं आपको। अब मैं दूसरा जेड बना रही हूँ। अब दूसरा जेड में देखना, दूसरे जेड के लिए एक और जेड आपको नजर आ रहा है, ये वाला ग्रीन कलर से मैं जो दिखा रही हूँ, ये भी तो जेड बन रहा है। 5 और 3। इसमें कौन से 2 इंटीरियर एंगल है? 3 5। मैम 5 3। एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया? एक बार देख लीजिए, इक्वल होंगे। मैम दोनों जेड बना के करने, मतलब एक साइड से और दूसरी साइड से, दोनों से। हाँ देखो, जेड मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि काफी आसानी होगी आपको ऐसे पहचानने में। बाकी जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जेड बनाने की भी जरूरत नहीं। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं जेड बना रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम ये आपने ना ऊपर लिखा है एकांतर कोण जो लिखा है उसको इंग्लिश में क्या लिखा? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ALTERNATE, ऑल्टरनेट, ठीक है? चलिए, एकांतर अंतः कोण की बात कर ली मैंने। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? एकांतर कोण, और इस बार कौन सा कोण होगा? बाह्य कोण, ठीक है? बाहर वाले कोण। अब आप लोग मुझे बताएंगे बाहर वाले कोण कौन से हैं? एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर्स बताओ कौन कौन से पेयर है? मुझे यहाँ नजर आ रहा है बाहर का मैम, एंगल 1 और 7। ये है 1 और 7 और इसके बाद मैम 1 मैम और 2 और 8। एंगल 1 एंड एंगल 7 हुए ना बाहर के। सभी बच्चे बताइए मुझे। यस यस मैम। यस। देखो जेड बना लो, भले ही जेड बना लो, लेकिन इस बार जेड के बाहर साइड के देखने। पहले जेड के अंदर साइड के देखे थे, वो अंदर वाले हो गए। अब जेड के बाहर साइड वाले देखने हैं, तो बाहर साइड तो 1 और 7 है। अब उसी तरह इस साइड भी जेड बना लो, लेकिन कैसे देखोगे? इस बार भी बाहर के देखोगे, बाहर साइड के। कौन कौन से नजर आ रहे हैं सभी बताएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 8, 8। एंगल 2 एंड एंगल 8, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इतना समझ में आया? सभी Yes, बच्चे बताना बेटा, सभी को आना चाहिए। जेड बनाओ लेकिन कोण होने चाहिए बाहर। क्लियर है? यस मैम। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर अगला एंगल देखते हैं। देखो सबसे ज्यादा आपका यही कोण इस्तेमाल होता है और इसके बाद होता है संगत कोण का भी बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए, चलिए अब मैं बात कर रही हूं, अगला कोण जो आपको देखना है वो है संगत कोण। संगत कोण जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप सभी को एफ बनाना आता है? एफ बनाना आता है सभी को? चलो अब बनाते हैं एफ यहाँ पे। मैम आता है।
ये है एफ, ध्यान से देखिएगा, ये और एफ L2। है, एफ बन गया। यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। अब क्या मैम करते जी हैं ये क्या बनाया आपने? बेटा, संगत कोण समझाने के लिए बनाया मैंने ये, एफ बन गया ये, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, चलो फिर से बना रही हूँ, ये है एफ। अब देखते हैं संगत कोण में कैसे पहचानूंगी। बेटा संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको क्या करना है, एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का। एफ के ऊपर वाला बाहर का कोण कौन सा है, 2 है ना, यस मैम। यस मैम। और इसी के लिए अंदर का कोण कौन सा होगा, 6 कौन सा होगा, 6 होगा। 6 एक साइड में देखना है, एक ही साइड में देखना है, एक कोण अंदर का, एक कोण बाहर का। नजर आया सभी को? यस मैम। उसी तरीके से एक और पेयर है इसी लाइन में, 3 और 7। 3 एंड 7। वेरी गुड, 3 एंड 7 भी तो है, एक अंदर का एक कोण और एक बाहर का कोण। यस और नो? यस मैम। सभी को नजर आया? ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब इस तरफ एफ बनाइए, अब दूसरी तरफ एफ बना रही हूं मैं, उल्टी साइड का। इस तरफ ये है एफ। मैम 1 और 5 हाँ आप बताओगे मुझे, और 4 और 8। 4 और 8। है ना? सबसे पहले 1 और उसके साथ 5, 1 बराबर 5 और दूसरा 4 और 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8। सभी को क्लियर हो गया? संगत कोण हमारे 4 हैं यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 हैं और ये आपस में बराबर होंगे, मतलब 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, 1 5 के बराबर एंड 4 8 के बराबर, ठीक है। देखो अभी मैं समझा रही हूँ, सभी को आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इनकी ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अभी मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगी, उससे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आप, ठीक है। गुड, वेरी गुड। इसके बाद हमारा आखिरी जो आता है उसको देखिए, इसमें आता है फिर सम, दो कोणों का योग 180 डिग्री कब होगा। आपको तिर्यक रेखा नजर आ रही है, ये तिर्यक रेखा है। अब आपको क्या करना है कि तिर्यक रेखा के जो एक ही तरफ कोण बन रहे हैं ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ कोण बन रहे हैं, उनका जो योग होता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कौन कौन से वो कोण हैं जो एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, एक ही लाइन में है? एंगल 2 और 3। नहीं, अंदर वाले देखने हैं, अंदर वाले, इंटीरियर 1 4 3 5 6। 6 7। पहले तो आपको राइट हैंड साइड में देखना है, दाईं तरफ और ये बाईं तरफ है। मैम 3 राइट हैंड 6। साइड में, राइट हैंड साइड की तिर्यक रेखा का अंदर वाला कोण कौन सा है, जल्दी से बताओ। इंटीरियर एंगल कौन सा है राइट हैंड साइड में? 3 और 7। इतना तो इजी है, 3 है ना, यस मैम। और उसी के साथ कौन सा है, 6 भी है। 3 एंड 6 हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं राइट हैंड साइड के लिए, यस और नो? यस मैम। तो 3 और 6 का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, एंगल्स ऑन द, इंग्लिश में बोलेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड, सॉरी यहाँ पे आप यूज करोगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इनका जो योग होगा हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा।
उसी तरीके से बाई तरफ वाली के अंत है कोण, जल्दी से बताओ, बाई तरफ वाली साइड के 4 and 5. 4 and 5. 4 and 5, ये है अंदर का और ये भी अंदर का, तो एंगल 4 और एंगल 5 का जो योग होगा वो भी 180 के बराबर होगा। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, हमेशा होगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। सभी को आया इतना समझ? यस मैम। Yes, ma'am. यही 4 तरीके के कोण आपने याद रखने, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको उतार लीजिए बेटा, फिर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ कैसे क्वेश्चन में लगाओगे इनको, इन 4 टाइप को। मैम उतार लिया। उतार लिया, चलो एक सिंपल सा सवाल करवाती हूँ मैं। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल करते हैं। तो सवाल है कुछ इस तरीके का, स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? यस मैम। तो एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, पैरेलल लाइंस बना दी है मैंने, ये रहा, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, और इस पे एक ट्रांसवर्स बना रही हूँ, तिर्यक रेखा ये रही। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये वाली पैरेलल लाइन का L नाम है, इसका M नाम है। अब आपको दे दिया यहाँ पे एक कोण, उसने बोल दिया ये जो कोण है ना ये 40 डिग्री के बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। आपको इस वाले कोण का मान निकालना है और इस वाले कोण का मान निकालना है। आपको एंगल x कितना है वो बताना है और एंगल y कितना है वो बताना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप कौन सा एंगल निकाल सकते हो इसमें? मैम एक्स। y निकालोगे या x निकालोगे? एक्स। x कैसे निकालोगे? मैम कि मैम 180 40 दे रखा है। वो आ जाएगा मैम। 360 नहीं, 180 में से -40 करेंगे तो आ सकता क्यों है। करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि मैम एक लाइन पे बनने वाले 180 डिग्री का कोण होता है। यस, वेरी गुड। देखो इस सवाल को मैं 2 तरीके से कराऊंगी। आपने एकदम सही बोला, लेकिन मैं सबसे पहले कोण y का मान निकालती हूँ। आप लोग y की मुझे भी बताओ निकल कि जाएगी। एंगल y 40 डिग्री के बराबर होगा? Yes, ma'am. क्यों होगा? क्योंकि मैम संगत कोण है। संगत कोण है? लाइन से ना संगत कोण तो नहीं है बेटा। मैम। एकांतर अंतर कोण। यस, समांतर रेखा। नहीं बेटा, ये होगा एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको पता था ना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसके Yes, लिए ma'am. क्या है, सॉरी एक्स लिख दिया। अब 40 के ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है बेटा? y तो है, दोनों अंदर के कोण है, और एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ऑल्टरनेट इंटीरियर कब होंगे? एक कोण आपके लेफ्ट हैंड साइड हो और एक कोण आपके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो 40 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अंदर की तरफ और y आपके राइट हैंड साइड पे अंदर की तरफ, तो इन दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। सभी को क्लियर हुआ इतना? मैम क्लियर। चलिए अब मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। अब x की वैल्यू जो आप बता रहे हो उससे भी निकल जाएगी। क्या बोलोगे? 40 डिग्री और x का जो ऐड करके आएगा 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे है, स्ट्रेट लाइन है ना। यस मैम। सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं वो 180 होता है। ठीक है, तो x का मान यहाँ से 180 - 40 आ गया, कितना आएगा? 140 डिग्री। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप लोग मुझे बताओ, एंगल x और एंगल y को भी क्या मैं 180 के बराबर लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। क्यों? यस मैम। क्यों? क्योंकि मैम ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण नहीं है, ये एक ही तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए एकांतर कोण है। अभी बताया था ना कि तिर्यक रेखा के जब एक ही तरफ कोण बनते हैं, राइट हैंड साइड पे हैं दोनों, और दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तो दोनों का योग हमेशा 180 बढ़ाएगा। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। y का मान आपको पहले बताया 40 डिग्री है, तो x का मान यहाँ से भी निकल जाएगा, ऊपर से भी निकल जाएगा, कहीं से भी निकाल सकते हो, आना 140 ही है। आगे सभी को समझ? यस मैम।
तो आपको ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। उतार लीजिए इसे, फिर मैं और करवा रही हूँ ऐसे। अब मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चलो उससे पहले एनसीईआरटी का एक सवाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं 6.2 का। उतार लिया सभी ने? बेटा सभी ने उतार लिया था? ठीक है, चलो मैं 6.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन करवा रही हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके से है उसका, ये टाइप का जैसे पहला था। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम सर तो हमें 2.5 करवा रहे हैं। 6.5 तो एक्सरसाइज है ही नहीं, 6.3 तक है ना। मैम 2.5। 2.5 करवा भाई रहे। वो क्लास में हो रहा है और ये वंटी की अलग ऑनलाइन क्लास है। बेटा जो सेकंड चैप्टर है वो हमने पहले रिवाइज कर लिया था, आप लोगों को याद होगा तो, यस मैम करे थे। है ना। तो मैं उसको क्यों रिवाइज करवाऊं दोबारा से ना। आप ये वाला पढ़ लो, आप लोगों ने मुझसे बोला था कि आपको छठा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, वरना मुझे ये दो लगा पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो आपको एंगल्स क्या क्या दे रखे हैं। सबसे ऊपर का एंगल दे रखा है 50 डिग्री, नीचे है x डिग्री, ये है y डिग्री और ये है 130 डिग्री। सबसे पहले देखते ही जो एंगल निकलेगा, मुझे जल्दी से बताओ किस एंगल का मान निकलेगा, x का या y का? मैम वाई का। मैम मैम एक्स का निकालते हैं। मैम एक्स का, मैम एक्स का। एफ का। मैं तो बोलूंगी y का मान डायरेक्ट मेरा 130 डिग्री आ गया। यस मैम आगे डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर दे रखे हैं एकांतर कोण 50 डिग्री पहले से दे रखा है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, कल परसों की क्लास में पढ़ा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब भी दो लाइनें एक साथ इंटरसेक्ट कर रही हो और वो एक पॉइंट पे मिलती हो, तो उनके आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। याद आया कुछ पिछली क्लास का? यस मैम। यस मैम। सभी को आया? तो यहाँ पे तो मैं लगा सकती हूँ, तो डायरेक्ट एंगल y की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। ठीक है, y का मान 130 डिग्री आ गया, तो x का मान भी कितना आ गया? मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, x भी 130 डिग्री आ गया। तो मैम एक्स का भी 130 डिग्री आ गया, क्योंकि क्यों? एकांतर कोण है। ये हमारे एकांतर अंतः कोण है। देखो मेरे को कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको निकालने के और भी तरीके थे, बट मुझे सबसे सिंपल यही लगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 50 और x का जोड़ के 180 आता, बट वो वहां सॉल्व करना पड़ता। तो मैं तो वो ढूंढूंगी ना जहां से मेरा आंसर और जल्दी आ जाए। सोचो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस मैंने दो ही आपके लगाए जो मैंने अभी पढ़े थे, कौन से कोण बराबर होते हैं, और आगे डायरेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। मैम कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसको करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है तो। अच्छा, ये सवाल आपका आया हुआ है, ये अभी हमने कर लिया ना, ये पिछली बार या उससे पहले आपके पेपर में आया हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का है, उदाहरण का क्वेश्चन है, ये उदाहरण 6 का ये सवाल, और ये भी आया हुआ है। हाँ एक मिनट बेटा, अंश क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, पोल में भी क्वेश्चन होंगे। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन पोल में दे दूं। यस मैम। हाँ यही डायग्राम था, मैंने वही बोला, यही क्वेश्चन। यस मैम। क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रही हूँ अपनी तरफ से बना के, आप लोग पोल में करना। रेडी है ना सभी? यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, ये उसमें एक तिर्यक रेखा है। अब कुछ एंगल्स आपको दे रही हूँ।
सबसे पहले मैंने एंगल दे दिया, ये वाला 50 डिग्री है, ठीक है। ये वाला x डिग्री है, आपने निकालना है, ठीक है। ठीक है। हम्म, चलो निकालो। x का मान आपने निकालना है, ठीक है। यही डायग्राम है और पोल में मैं सवाल दे रही हूँ। आप सबसे पहले ना क्वेश्चन को उतार लीजिए, मेरा डायग्राम बना लो कॉपी में। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ क्या है। 4 ऑप्शन है, A B C D। 50 डिग्री, 110 डिग्री, 130 डिग्री या 100 डिग्री। एक्स का मान निकालना है क्या है? मैम, एक्स का मान निकालना है। हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। यस मैम। यस मैम, हो गया। 4 में से 2 बच्चों का सही है, 4 में से 2 बच्चों का सही। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने सवाल दिया है, बट जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा। मैम अब बताना। क्या बेटा? मैम एक्स का मान निकालना है। हाँ, x का मान निकालना है। मैम हो गया। हो गया। 8 में से 5 बच्चों का सही है, 8 में से 5 बच्चों का। दो। गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी को करना है। मेरा गलत ऑप्शन क्लिक हो गया। गलत आ रहा है? मैम ऑप्शन गलत क्लिक हो गया, मेरा आंसर नहीं कुछ और नहीं आया तो नहीं, मैंने गलत कैंसिल कर दिया। ABCD में से एक आंसर है बेटा इसका। मैम पता है आंसर, बट मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया। ऑप्शन गलत क्यों लगा दिया? 4 महीने से क्लास ले रहे हो, अभी भी गलत गलत हो लगा रहे हो। जल्दी से करिए, फिर इसके बाद NCERT का सवाल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बेटा अभी बच्चे रहते हैं, किसका किसका रह गया बेटा, हैंड रेज करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम, कर दो। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। यस, वेरी गुड बेटा, ब्रिजेश के नाम से जो है, एकदम करेक्ट है। देखो बहुत ही इजी सवाल था ये, मैंने बस आपको ना कंफ्यूज करने के लिए, ये आपको लग रहा हो कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने क्या बोला, एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया ना, बाहर ये कोण है ना 50 डिग्री, तो बाहर का है, इसके हिसाब से इसके लिए बाह्य कोण कौन सा होगा बेटा, ये होगा। ये भी तो 50 डिग्री हो जाएगा ना, आपको मैंने Z बनाना सिखाया था,
बाह्य कोण के लिए तो आपको ये z नजर आ रहा है। एकांतर बाह्य कोण के लिए मैंने क्या बोला था, बाहर बाहर के z के ऊपर वाली ये 50 और ये भी इस तरफ वाला। एक कोण राइट लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, एक कोण राइट हैंड साइड। तो ये रहा 50 बाईं तरफ वाला, ये है 50 दाईं तरफ वाला। तो ये 50 है, ये भी 50 है। तो x का मान तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि x डिग्री और 55 50 को मिला के 180 के बराबर होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे बनने वाले कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 50 डिग्री घटा दो, x का मान आ गया 130 डिग्री। आया सभी को समझ? यस मैम। जिसने गलत किया था बेटा, 5-6 बच्चों ने गलत किया था, तो बताइए आप लोग, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है बेटा। जिसका सही था, जिसका गलत था उनको भी आना चाहिए ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करवाऊं या एग्जांपल नंबर 6? कौन सा करना है, जल्दी से बताओ। एक सवाल अभी हो जाएगा और मैम एक्सरसाइज वाला। बाकी बच्चे भी बताओ, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज वाला? एग्जाम्पल, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, दो बच्चों ने बोल दिया, एग्जाम्पल ही करा देती हूँ बेटा। ई फॉर ई एक्स मतलब एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल है? ई एक्स मतलब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मैम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। मैम एग्जाम्पल। मैम एक्सरसाइज ही करवा दो। चलो पहले एक्सरसाइज का करा देती मैम हूँ एग्जाम्पल। जल्दी। तो एक्सरसाइज का करा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा, फिर एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक्सरसाइज में आपको ना 3 पैरेलल लाइंस नजर आ रही है। 3 लाइन जो आपस में पैरेलल है और उनको एक ही तिर्यक रेखा काट रही है, एक ही ट्रांसवर्स लाइन है जिनको काटती जा रही है। इस तरीके का डायग्राम है। आपको एंगल्स गिवन है, गिवन कुछ नहीं है, बस रेशियो गिवन है। ये है x, ये है y, ये है z। आपको x y z का वैल्यू बताना है और आपको 3 y रेशियो z दे रखा है। y रेशियो z है 3 रेशियो 7। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब बताओ बेटा कैसे सॉल्व होगा ये, क्या कर सकते हो? देखो मैम स्टेटमेंट आएगी। हाँ देखो, y और z तो आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। सॉरी, y तो बाहर का हो गया, सॉरी y इसके लिए बाहर का है ना। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, कोई बच्चा बताएगा? देख के क्या लग रहा है कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं? मैम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? मैम ये ऊपर वाला नीचे वाला सोल्व होगा ना, ये एक्स नहीं, ये वाई और ये जेड y और z मैम दोनों को मैम एक्स मान के मैम कर सकते हैं सॉल्व 180 से। दोनों को x मान के सॉल्व कर। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक चीज कर सकती हूँ, ठीक है? काफी बच्चों ने ट्राई किया। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रेशियो जो दे रखा है ना, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। कौन सा इजी पड़ेगा वो वाला मेथड देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले y रेशियो z है 3 रेशियो 7। अब बेटा यहाँ पे क्या करूं मैं ऐसा, z के हिसाब से z के लिए कौन सा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? बेटा ये वाला एंगल इक्वल होगा z के, ये भी z होगा या नहीं? अगर Yes, ये ma'am. z है, ये भी z होगा, यस मैम, हो जाएगा। हो Yes, जाएगा। ठीक है, ये भी z हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ आप z और y को जोड़ के 180 के बराबर ले सकते हो। यस मैम। बेटा जब ये z हो गया तो इन दोनों का सम 180 हो सकता है ना? हो यस सकता मैम। है ना? सीधी रेखा पे बनने वाले कोण 180 का कोण बनाते हैं। ठीक है, आपको Yes. रेशियो भी गिवन है। z का है 7x
और y का कितना है 3x। 3x चलिए आ जाएगा इससे 7 3 10x 10 180 डिग्री। x का मान 18 कितना आएगा 180 बटे 10। 18 0 से 0 कट के x आ गया 18 डिग्री। x का मान आया है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लेती हूँ, z कितना आ जाएगा बेटा, z है 7x 7 गुणा 18 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा z का मान 18 को 7 से। हांश दोबारा बता रही हो, जाओ बेटा दोबारा बता रही हो, कितना आएगा 126 126। मैम मेरे सबसे जल्दी ये आएगा। 10 आ रहा है रेशियो से बेटा ऐड करने के लिए। हाँ ऐड करके तो 10 ही आएगा ना। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझ लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये कोण ना z है, सिर्फ ये z डिग्री दे रखा था, बट ये सारे लाइंस आपस में पैरेलल है, तो अगर ये z होगा तो ये वाला भी z होगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपसे पहले भी बोला था z बनाओ, और ये कैसे कोण है आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए या नहीं हुए, ये वाला और ये वाला एकांतर अंतः कोण। मतलब जो भी z का मान आएगा वो भी उस z का मान आएगा। अभी समझ में आया? अंश और रमेश के नाम से जो बच्चे हैं बताओ भाई, ये दोनों एकांतर अंतः कोण हो गए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस यही तो लगाया। फिर अब y और z को ऐड करके आप 180 के बराबर रख दोगे, यहाँ से z का मान आ गया 7x। ठीक है, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में x का मान निकालना है, इस वाले कोण का मान। अब मुझे बताओ इस वाले कोण का मान क्या होगा बेटा। अगर मैं कोण x और कोण y को जोड़ दूं, ये भी 180 आएंगे, 180 आएंगे। हमने पढ़ा था ना तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है x और y दोनों, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण है और अंतः कोण है दोनों, इनका योग हमेशा 180 होगा क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। तो x y का मान कितना होगा, y का मान निकाल लो, y 3x है ना, y बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 3 का 54 डिग्री, 54 डिग्री बराबर 180। तो एंगल x का मान कितना आएगा, 180 में से 54 घटा दूं, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी से बताइए बेटा, माइनस करके कितना आ रहा है। 126। 126 डिग्री आएगा। यस मैम। 126 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे बिना वैल्यू निकाले। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला तो z है ना नीचे, ये वाला z और ये वाला x का वैल्यू हमेशा बराबर होगी। क्यों होगी, कैसे कोण है ये, अगर यहाँ पे अगर आप z वाला यूज करो, ये रेखा और ये बीच वाली जो पैरेलल लाइन है ना उसको मत देखो, बीच वाली पैरेलल लाइन को मत देखो, इस वाले को मत देखो। अब मुझे बताओ ये वाला x और क्या ये वाला z इक्वल होंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंतः एकांतर अंतः कोण है ये। अगर मैं बीच वाला पैरेलल लाइन को हटा दूं तो आया। मैं दो तरीके से कैसे कर सकती हूँ, बेटर ये है कि आप सॉल्व करके मत करो, डायरेक्ट कर लो, वाले से कर सकते हो डायरेक्ट ये आप यहाँ बोलोगे कि मेरा z का मान आपने 126 डिग्री निकाला, तो z बराबर कोण x होगा 126 डिग्री डायरेक्ट, क्योंकि ये वाले कोण दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हुआ सभी को? ये देखो तीन पैरेलल लाइंस दे रखी थी ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे, बट ये क्वेश्चन इजी था। बीच वाले को छोड़ दो तो x और z आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स है इंटीरियर। चाहे तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मुझे बताओ क्या x और z आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे या नहीं होंगे? यस मैम होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे एज्यूम कर लो बीच वाली लाइन ही नहीं है तो ये तीनों रेखा आपस में पैरेलल ना, समांतर है। सभी को समझ में आ गया?
यस मैम आ गया। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क आपका यही है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और पीडीएफ जो सेंड करी उससे भी प्रैक्टिस करनी।